थोड़े समय के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। कबीर आश्रम करखड़ी बड़ोदरा गुजरात से पधारे हुए श्रद्धेय श्री शास्त्री साहब जी, आप के सुंदर विचार सुने। दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की, सदगुरु श्री धर्मेंद्र साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी साहेब बंदगी। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पूज्य श्री गुरुदेव जी, मंच पर विराजमान मुदमंगलमय संत समाज, श्रद्धा अनुरागी बंधुओं, भाइयों बहनों, माताओं तथा बाल गोपालों, पूज्य श्री सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी की श्रद्धा सुमन समर्पित के उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम है। उनके अनेक संस्मरण हैं। साहेब जी की सर्वप्रथम पुस्तक थी बैराग संजीवनी, और बैराग संजीवनी इतनी अच्छे, उसमें भजन के रूप में सब उपदेश भरा है पूरा। उसको पढ़ते रहे हम लोग। साहेब जी के संपर्क में 1960 से साहेब जी का संपर्क मिला, और साहेब जी के ग्रंथों को ही देखते देखते लगभग हमारी 12-13 साल की अवस्था थी। तभी से साहेब जी के सदगुरु श्री ज्ञान साहेब जी दोनों मूर्ति ऐसे थे जैसे कहा जाता है कि एक प्राण दो शरीर, ऐसा भाव दोनों मूर्तियों में इतना प्रेम था। हम लोग 6-6 महीना साहेब जी के साथ रहते थे, और अनेक प्रकार से सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी, जैसे साहेब जी अभी बतलाए कि यदि डांटते भी थे तो इतना प्रेम से डांटते थे, और हमेशा कहते भी थे कि किसी को भी सीख देना हो तो समाज के बीच में न दो, किसी की गलती बतलाना हो तो समाज के बीच में न दो, बल्कि उसको एकांत में, उसको अपने आगे आप बताओगे समझाओगे तो उनको प्रभाव पड़ेगा। समाज के बीच में आप बोल दोगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि और विपरीत हो जाएगा। इसलिए ऐसे महापुरुष थे जिनकी श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए सभी महापुरुषों ने 2-2, 4-4 मिनट जो साहेब जी ने दिए, और जो हमारे सभा संचालक साहब हैं श्री गुरभूषण साहब जी, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहती है। लोग कहते हैं बहुत से, भाई हमें टाइम नहीं मिला, हमें टाइम नहीं मिला, क्या करें। टाइम दे तो किनको, जो जितने समाज में यहाँ बैठे हैं मंच पर सभी बोलने वाले हैं, और जो मंच में नहीं बैठे हैं ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोलने वाले हो, आप भी सब बोलने वाले हो, परंतु मुख जो होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा समय साहब जी दिए। सदगुरु के श्री ज्ञान साहब जी की एक पुस्तक है शेर और रुवाइयाँ, आप जानते हैं उसमें 1200-1300 शेरों का संग्रह है। तो साहब जी हमेशा कहते थे कि जीना ऐसा जीना हो, जी न कोई तड़फाए तू, और मरना ऐसा मरना हो कि मर कर फिर ना आए तू। बोलते हैं ये जीने की कला और मरने की कला है। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी, उनका जीवन ऐसा था कि जब से उन्होंने समाज में आए तब से अनेक ग्रंथों की रचना साहब ने किए। लगभग 100 से ज़्यादा पुस्तकें साहब जी ने लिखे हैं, और जो भी पुस्तक लिखते थे पहले, सबसे पहले श्री ज्ञान साहब जी को, हम साथ में ही रहते थे तो हमको भी भेंट में करते रहते थे। एक बार का संस्मरण है, जब हम ऋषिकेश में पढ़ रहे थे, 68 से 74 तक वहाँ पर हमने अध्ययन किया। शास्त्री करने के बाद बनारस विश्वविद्यालय गए, तो साहब जी से हमने एक प्रश्न किया। पहले ये मोबाइल आदि नहीं था, सब पत्र व्यवहार होता था।
तो साहब जी उस समय पर बनारस में थे। तो साहब जी से हमने प्रश्न किया कि साहब जी, जब हम जानते हैं कि हम अजर हैं, अमर हैं, अखंड हैं, अविनाशी हैं, हम लोग रोज़ पाठ करते हैं संध्या पाठ में। संध्या पाठ में हम लोग ये पाठ करते हैं, अजर अखंड रूपी परम प्रकाशी देखो, सूर्य से उजासी लेखो, अति ही सोहायो है। जब हम अजर अमर अखंड हैं, अविनाशी हैं, तो इस नासमान शरीर को लेकर क्यों घूमते हैं? ऐसे हमने प्रश्न किया। तो इसको हम जाते हैं हिमालय में और वहाँ पहाड़ से इसको छोड़ देते हैं। बोलो सदगुरुदेव की। क्या करना है इसको लेकर के? क्योंकि सुबह से शाम तक इसकी गुलामी करते रहो, और क्या होता है। इतना हमने साहब जी को कहा, पत्र साहब जी को मिला, तुरंत उन्होंने उत्तर लिखे और बोले कि देखो, ये ज्ञान आज हुआ है ना, ये ज्ञान पहले नहीं था। पहले से यदि ये ज्ञान हो जाता तो ये शरीर ही धरने की कोई ज़रूरत नहीं है। साहब ने इतना सटीक उदाहरण लिखे, बोले जब चोर चोरी कर लिया तो जेल खाना ठौर है। जब चोर ने चोरी किया तो उसको क्या होगी? उसको जेल होगी। और जब जेल में वो पहुंच गया और मजिस्ट्रेट ने उसको 10 साल की सज़ा सुना दिया, तो अब 10 साल तक उसको रहना पड़ेगा। और यदि वो बीच में अब प्रतिज्ञा लेता है कि अब मैं जैसे निकलूँगा चोरी नहीं करूँगा, तो फिर उसको दोबारा जेल होगी? दोबारा फिर उसको जेल नहीं होगी। इसी प्रकार से बोले हम आप सब जितने हैं, ये प्रारब्ध रूपी चोरी किए और ये प्रारब्ध से शरीर बन गया है। और जब तक प्रारब्ध है तब तक ये रहेगा। जब प्रारब्ध पूरा हो जाएगा तब शरीर अपने आप छूट जाएगा। इसलिए कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचना। बोलो सदगुरुदेव की। ये साहब जी जब ऐसा उपदेश दिए, फिर पारक प्रकाश में भी वो आया हुआ था, प्रश्नोत्तरी चलते थे, तो उसी दिन से ऐसा बोध हो गया, गुरु महाराज साहब ने ऐसे बोध दिए, उसी दिन से निर्भयता आ गई। वैसे तो निर्भयता का पाठ हम रोज़ वंदना में कहते हैं, साहेब कबीर अभय पद दाता, सब लोग जानते हैं वंदनीय गुरुदेव में। तो निर्भयता का पाठ, जब आपके अंदर निर्भयता का पाठ आ जाएगा तो मरने से डरेंगे? बतलाओ, कौन मरने से डरता है? जो मरने से डरते हैं वो हाथ ऊपर करें। बोलो, कोई मरने से? सब लोग मरने से डरते हैं प्रायः। जिनको बोध नहीं है वो सब डरते हैं। पर सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? जा मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमा। बोले क्या है शरीर में ले ले। तो साहब जी ने जब से ऐसे बोध दिए तब से ऐसे निर्भयता हो गई कि कोई शंका ही नहीं होती। हम लोग गाड़ी में चलते, मोटर में चलते, बसों में चलते, प्लेन में चलते, कहीं भी आवे जावे, पर कभी शंका नहीं होती कि ऐसा कुछ ना हो जाए। अभी हम केरल गए थे और वहाँ से केरल से जब अप्रैल में आ रहे थे, बम्बई पहुँचे तो 7 बजे उसको लैंड लेना था, नीचे उतरना था, और आया भी नीचे, पर जगह नहीं मिली होगी या कोई कारण होगा, फिर प्लेन ऊपर चला गया। और चला गया तो ऐसे था, जो दिखाई दे रहा था नीचे के, अब हम सब लोग आ गए और वो ऊपर आधा घंटा राउंड लगाता रहा। इतनी दूरी था कि नीचे का कुछ दिखता नहीं था। जब ऊपर प्लेन चला गया तो मैं देख रहा था जितने लोग बैठे प्लेन में, बस कोई अपने अपने इष्ट देव का स्मरण कर रहे थे कि अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या होगा। हमारे कुमार भाई थे जो हम साथ में गए थे, तो मैं उनकी तरफ देखा, वो हंसने लगे, हम भी हंसने लगे। हमने कहा आप चिंता ना करो, जो होगा सब अच्छे होगा। बोलो सदगुरुदेव की। भाई जब प्रारब्ध पूरा होगा तो यही हो जाएगा, उसमें क्या चिंता करना है? जब प्रारब्ध पूरा होगा तभी आपका शरीर छूटेगा। जब तक प्रारब्ध पूरा नहीं होगा तब तक ये शरीर छूटने वाला नहीं है। इसलिए हमें संत महात्मा हमेशा निर्भयता का पाठ पढ़ाते हैं। सदगुरु साहब की ये पुण्य तिथि में और उनके स्मृति में ये कार्यक्रम रखा गया है। इसलिए हमारे साहब जो है हमारे साहब टाइम बतलाए नहीं, इसलिए हम अपनी वाणी यहीं विराम देंगे, क्योंकि हमारे सजीवन साहब जी भी विराजमान हैं
और हमारे साहब जी श्री प्रेम साहब जी बनारस से आए हैं, वहाँ भी करकड़ी भी आप पधारे थे, यहाँ भी अभी सब संतों के पास सब जगह कार्यक्रमों में, अयोध्या भी रहे थे साथ में। तो इस प्रकार से होता था। उनके विचारों को आप, गंभीर विचारों को, हमारे सजीवन साहब तो साहब जी के साथ हमेशा कि रहे, बालपन से ही साहब सेवा में रहे। पहले साहब जी, बड़े साहब जी श्री राम सूरत साहब जी की सेवा में रहे, उसके बाद फिर इधर रहे, फिर तो साहब बिहार चले गए, अभी तो साहब बिहारी हो गए। पूरे उनके कितने सेवा सती सब आए हुए हैं। तो इसलिए उनके विचारों को सुनेंगे, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत सदगुरु और संतों की ओर से शुभ आशीर्वाद देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की साहेब बंदगी साहेब। अभी बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। गुजरात से पधारे हुए पूज्य श्रद्धेय संत श्री शास्त्री साहब जी से गुरुदेव जी के विषय में अनेक संस्मरण भी उन्होंने कहा। साथ ही सदगुरु श्री ज्ञान साहब जी का जो गुरुदेव जी से संबंध था, उन बातों का भी उन्होंने उल्लेख किया। हमारे बीच ज्ञान वयोवृद्ध इस मंच पर बहुत वर्षों से, क्या कहें शुरू से ही सदैव ज्ञान की गर्जना करने वाले परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री सजीवन साहब जी, आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप गुरुदेव जी के संबंध में बहुत, आप काल तक उनके साथ भी रहे, समय समय से एक साथ भ्रमण हुआ करता था और आपकी बड़ी निष्ठा गुरुदेव जी के प्रति रही है। उनके ही प्रभाव से आपने गृह त्याग भी किया है, तो आपने गुरुदेव जी को बहुत निकट से देखा है और जिया है। और आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने अमूल्य विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलो सदगुरु देव की, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की, सदगुरु श्री राम सूरत साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, समस्त श्रोताओं की ध्यान दें। ऐसे महापुरुष सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी के विषय में कहा जाए, बहुत कुछ बड़ी किताबें बन जाएंगी। जैसा उनका आचरण व्यवहार था, मुझे बैराग संजीवनी का एक पद एक संत ने सुनाया, साधु हुआ इस हेतु से। उसी पद से हमारे जीवन पूरा परिवर्तन आ गया। मैं समझता था जिस पुस्तक को पढ़ेगा सब साधु बच जाता होगा, ऐसी हमारी धारणा बनी हुई थी। जहाँ ये पुस्तक छपती है वहाँ वो ऐसा विचार सुनते होंगे वो भी साधु बन जाएंगे, ऐसा मुझे था, बचपना था। तो सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का दर्शन नहीं हुआ था, केवल बैराग शिव जी ने पढ़ा था। सदगुरु श्री राम सूरत साहब 1960 में शायद गए थे वहाँ बकौली, तो मैंने सुना कि श्री अभिलाष साहब के गुरु जी आए हुए हैं, तो हमारी श्रद्धा और बढ़ गई। गुरु जी के पास में गया, देखिए साहब की तैयारी हो गई थी जाने के लिए, आश्वासन सब उठा लिए थे, तो बंदगी केवल किया। फिर 1963 में सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी और गुरुदेव की जमात थी धानेपुर में, तो साहब का दर्शन तो कभी हुआ नहीं था, तो वहाँ पर मुझे दर्शन का अवसर मिला। हम श्री भंडारी साहब से पूछे श्री अभिलाष साहब कौन है, उन्होंने कहा यही तो हुए। तो गुरुदेव जलपान किए सत्तू का, उसमें अचार भी था, तो गुरु जी उसको नहीं खाए अचार। फिर उसी थाली में साहब जी से अभिलाष साहब जी जलपान करने लगे। अब हमारी इतनी श्रद्धा उमड़ पड़ी, जा करके साहब से बंदगी की, हम कहा साहब हमको शीत प्रसादी दे दो, तो वही खटाई का टुकड़ा हमको दिए थे अभिलाष साहब जी। साहब के साथ बहुत कुछ रहे। बनारस में पुस्तक छपाई के समय में 9 महीना एक मुश्त साहब की सेवा में
और पुस्तक प्रकाशन में प्रूफ रीडिंग में का रहे थे। साहब एक ऐसे महापुरुष थे भी, उनकी कथनी करनी और रहनी की एकता थी। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथ ही। जो करनी करता है वो हमारा खून का संबंध है, पुत्र का, और जो केवल कथनी करता है वो नाती का संबंध, जैसे बेटी का बेटा, बहुत दूर का संबंध। लेकिन जो रहनी में रहता है वो हमारा गुरु, उसको गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। हम लोगों को भी चाहिए कथनी और करनी रहने का सामंजस्य रखें। तो कहने का भाव यह है कि संत महात्मा कितना आप लोगों को संकेत करते हैं, सत्संग में आते हैं। हम लोग सुनते तो खूब हैं, लेकिन उतारते हैं जीवन में क्या? कुछ ले करके जाओ, कुछ दे करके जाओ। अपनी बुराइयों को दे जाओ और यहाँ से अच्छाइयों को ले जाओ। मैं तो कहा करता हूँ कि नेता मांगते हैं वोट, बेश्या मांगती है नोट, और संत मांगते हैं खोट। घूम घूम करके समाज को शिक्षा देते हैं। मैं तो भाई 15 प्रांतों में जाता हूँ, और कबीर साहब ने कहा, देश विदेश से हो फिरा गांव गांव की खोर। देश विदेश में फिरा गांव गांव की गलियों में, हाथ कटोरा खोवा भरा मख जो दिन जाए, कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो ना जाए। आज उन्हीं के अनुयायी सदगुरु श्री अबलास साहब जी, गुरुदेव, हम सभी लोग जितने संत हैं भ्रमण करते हैं, समाज का कुछ काम कर रहे हैं। क्योंकि आदमी का आकार है पर विचार नहीं है, आदमी की आकृति है लेकिन आदमी की प्रकृति नहीं है, आदमी की शकल है पर आदमी की अकल नहीं। मनुष्य को मनुष्यता की बुद्धि आ जाए, मानुष मानुष सबे कहावे, मानुष बुद्ध कोई बिरला पावे। सभी मनुष्य कहलाते हैं, लेकिन मनुष्य की बुद्धि क्या है? एक बार 2 गधे चल रहे थे, एक गधा ने दूसरे को कहा, धत्तरी मनुष्य का औलाद। उस गधा को क्रोध चढ़ गया और दुलत्ती झाड़ना शुरू कर दिया। कहा, तुमको कैसे हिम्मत पड़ी कि हमको मनुष्य की औलाद कह दिया? क्या हमको कभी चोरी करते देखा है, बेईमानी करते देखा है, दूध में पानी मिलाते देखा है, किसी के साथ हमने विश्वासघात किया है, कभी कुकर्म किया है? तुमको कैसे हिम्मत पड़ी मनुष्य की औलाद हमको कह दिया? ये सारे गलत काम किसके द्वारा? मनुष्य की औलाद से होते हैं। आप मनुष्य की औलाद है तो मनुष्य बने, अपने आप को समझ। बहुत सी बातें आई यहाँ पर मंच से, मैं कौन हूँ इसका ज्ञान होना चाहिए। आपके माँ बाप भी, बच्चे के माँ बाप भी नहीं सिखा पाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, लड़की है कि लड़का है, तो लड़की है तो नाक कान छेद देते हैं, लड़का का नाक कान नहीं छेदा जाता है। क्यों? उसको आभूषण नहीं पहनना। नाक उसके पास भी, कान उसके पास भी, लेकिन लड़की को आभूषण पहनना पड़ता, तो जीवन पर्यंत वही काम करती हो। शरीर का ज्ञान रहता है, पुरुषों को भी वही। लेकिन कभी क्या अपने आप का ज्ञान हुआ है? विद्यालयों में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ आदमी का चार्ट बना देते हैं, ये नाक है, कान है, हाथ है, पैर है। पशु पक्षियों का ज्ञान कराते हैं, साग सब्जी का ज्ञान कराया जाता है, फल फूल का ज्ञान कराया जाता है। लेकिन क्या कभी किसी शिक्षक ने बतलाया है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो? वह एक स्थान यही है जहाँ पर इसकी शिक्षा दी जाती है। तो क्या हम उसको समझ पा रहे हैं? जो जानने वाला है, सबका जनैया है, हम उसको नहीं जाना। एक उदाहरण देता रहता हूँ कि एक राजा था, राजा के मुकुट में हीरा जड़ा हुआ था। हीरा को उसने सोचा इस कितने मूल्य का हीरा होगा, बड़े बड़े जौहरियों को बुलाने लगा और हीरे का वो लोग मूल्यांकन करते हैं। एक बड़ा जौहरी आया जो 95 वर्ष का बूढ़ा था, उस हीरे का मूल्यांकन किया 10 लाख रुपए। राजा ने सोचा इसको क्या इनाम दिया जाए। सब लोग अपने अपने सवाल बतलाते हैं। कालिदास बुलाए गए, कहा इसको क्या इनाम दिया जाए। कालिदास ने कहा, सरकार अगर हमसे पूछते हैं, इस जौहरी 95 वर्ष का है, इसके 95 जूते कपार पर मारे जाए। कहा ये भी कोई इनाम हुआ? इतना पुराना जौहरी पार्क, इतना बड़ा पार्क ही। कहा सरकार ये कंकड़ पत्थर को परखा है, लेकिन अपने आप को नहीं परखा है, परखने वाले को नहीं परखा है। क्या हम और आप उससे कम हैं? दिन रात भौतिक चीज़ों को परखते हैं, शरीर को परखते हैं, वस्तुओं को परखते हैं, लेकिन परखने वाले को परखा है? संत गुरुजन यही समझाते हैं, तुम परखने वाले को परखो,
आप अपने घरों में भोजन करते थे, बढ़िया बिस्तर मच्छरदानी लगाकर सोते भी रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर आए हैं किस उद्देश्य से? कहीं ज़मीन पर पड़ा रहना पड़ता है, टाइम से भोजन जलपान नहीं हो पा रहा है। चलिए यहाँ की तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी इतनी भीड़, कुछ न कुछ व्यवधान पड़ ही जाता है। आप किस उद्देश्य से आए हैं? यहाँ केवल आध्यात्मिक लाभ के लिए आए हैं। ये लाभ लो। हम लोग क्या कर रहे हैं? केवल शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं, कुछ आत्मा के लिए भी कर रहे हैं, अपने आप के लिए कर रहे हैं। अपने आप के लिए करो। जितना समय आप सत्संग में देते हो, जितना समय आप ध्यानाभ्यास में समय देते हो, वो समय आपका जीवन का सार्थक। जितना आप सेवा करते हो, वो समय आपका सार्थक। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। अब सोचो, सुबह से उठो, क्या कुछ काम किया समाज का? तो कहने मतलब ये करने की जरूरत है, हमेशा कुछ न कुछ करते रहो और अपना संस्कार शुद्ध बनाओ। संस्कार बनता है, चाहे शुभ संस्कार हो चाहे शुभ संस्कार हो। आपने कहीं शौचालय साफ कर दिया, यह संस्कार जीवन पर्यंत के लिए आपका बन जाएगा कि मैंने शौचालय साफ किया था, थोड़े समय काम नहीं किया। अगर किसी की हत्या कर दिया तो ये गलत संस्कार बन जाएगा कि मैंने किसी की हत्या किया। अभी जैसे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, कुछ लोग ऐसे कचरा जहाँ तहाँ फेंक देंगे। ये नहीं है कचरा को कहीं उठा करके ऊंची जगह पर डाल दिया जाए। आप सोचें क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं कि कचरा कर रहे हैं? एक बार एक चिड़िया थी, दावाग्नि लग गया जंगल में। वो चिड़िया चोंच में पानी भर करके ला करके वो दावाग्नि में आग में डालती है, 2-4 बूंद पानी आता था। किसी ने कहा, रे चिड़िया तू दावाग्नि बुझा लेगी? चिड़िया बोलती है कि मैं दावाग्नि बुझा नहीं सकती, परंतु मैं आग लगाने वाले में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में मेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। आपने कभी सोचा है क्या? सफाई कर्मी में आपका नाम लिखा जाए, गंदगी करने वाले में नाम न लिखा जाए। दाने में नाम लिखा जाए, कंजूस मक्खी चूस में नाम न लिखा जाए। कुछ करो जीवन में, करके जाओ। अभी आप पूर्व में अमर साहब के द्वारा सुने, क्या इस बात का असर हुआ है? अभी यहाँ जो भोजन हो रहा है, व्यवस्था है पंडाल की, और सब कुछ आप लोगों के आधार से ही हो रहा है। सभी लोगों को तन मन धन से योगदान भी करना चाहिए, सेवा का काम भी करना चाहिए। ये सब काम करो और डेली अपने नियम बनाओ। डेली रोजाना आप कितना शुभ कर्म किया है, कितना अशुभ कर्म किया है, उसका साक्षी आप हैं। हर आदमी का अंतःकरण ऐसी ऑटोमेटिक मशीन है जहाँ पर प्रतिकार संस्कार छपते रहते हैं, शुभ संस्कार और अशुभ संस्कार छपते हैं। अब आप क्या छापना चाहते हो? एक महात्मा ने कहा, प्रकृति ने डायरी दी है, तो डायरी में 3 पन्ने हैं। एक पन्ना को प्रकृति ने लिख दिया है, सुख दुख हानि लाभ जो कुछ है, और एक पन्ना बीच का खाली है, और आखिर वाला पन्ना उसका रिजल्ट फिर आएगा। तो आप बीच वाले पन्ने में क्या लिख रहे हो? अच्छा लिख रहे हो कि बुरा लिख रहे हो? पाप लिख रहे हो कि पुण्य लिख रहे हो? इसका ज्ञान होना चाहिए। आप दिन भर में जो कुछ काम करते हो, आंख से देखते हो, कान से सुनते हो, नाक से सूंघते हो, जीवा से चखते हो, त्वचा से स्पर्श करते हो, इसका सारा संस्कार आपका बनता जा रहा है। कभी जैसे मान लिया किसी को चेचक हो गई, बुखार तेज आया, दाने पड़ गए, दाने पक करके फूट गए, कुछ दिन में घाव अच्छा हो जाता है, लेकिन उसके जो दाग हैं जीवन पर्यंत रह जाते हैं, वो दाग नहीं मिटते। ऐसे ही जो कर्म करते हैं शुभ अथवा अशुभ संस्कार का, वो बने रह जाते हैं आपके, वही आपके साथ में होते हैं, और वही जो आखिरी वाला पन्ना है उसी में वो लिखा जाएगा। आज जो जीवन हम लोगों को मिला है, यह जीवन मिला है पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। अब जो करोगे तो आगे मिलेगा, क्योंकि अध्यात्म क्षेत्र में ये जीव अविनाशी कहा जाता है। इसका अविनाशी कहा जाता है, पुनर्जन्म होता है, तो पुनर्जन्म होता है तो कर्म फल भोग भी होता है। इसलिए हमेशा अच्छा काम करें। और अभी और संतों के भी सुनना है, और मैंने कुछ थोड़ी सी बातें की, अब आप मैं वाणी विराम देता हूँ। बहुत सुंदर पूज्य साहेब जी के थोड़े में विचार श्रवण किए। हमारे बीच मंचासीन हैं
काशी से पधारे हुए परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री प्रेम साहिब जी, आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। सभी श्रद्धेय संत वृंद श्रद्धा भाव एवं मुमुक्षा भाव से इस पंडाल में धर्म श्रवण करने की जिज्ञासा से पधारे हुए सभी धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, इस सत्र में अनेक गुरुजनों से, विद्वानों से, संतों से, मनीषियों से साहेब जी के जीवन, व्यक्तित्व, कर्तृत्व एवं उनके संदेशों के बारे में आप बहुत कुछ सुन रहे हैं और उससे आपकी अंतः प्रज्ञा जागृत हो रही है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जैसा व्यक्तित्व का मिलना दुर्लभ है। उनका स्वभाव, उनका जीवन, व्यक्तित्व में धर्म, अध्यात्म एवं सांस्कृतिक विरासत का इतना सुंदर समन्वय था, उसका उदाहरण मिलना मुश्किल है। कई ऐसे संस्मरण मिलते हैं उनके जीवन के, जिनके विरोध में कुछ बोलते थे, वो भी इतना सुंदर, इतना मार्मिक, इतना मृद भाषा में, इतना कोमल भाषा में कि जिसके खिलाफ कहिए, जिसके विरोध में, वो बोलने का तरीका इतना अच्छा था कि शायद कहीं इसका उदाहरण नहीं मिलेगा। इतना मर्मस्पर्शी तरीके से, तलस्पर्शी तरीके से बोलते थे कि वो सुनने के लिए विवश हो जाता था कि साहब की वाणी में इतना ओज था और इतना अट्रैक्शन था, इतना आकर्षण था कि सब लोग सहज हो जाते थे। एक मैं उदाहरण दूं, कभी कभी वो कहा करते थे, उनका जीवन के बारे में, उनके जीवन के बारे में जब आप जानने का प्रयास करते हैं, सिद्धार्थ नगर में उनका जन्म हुआ, ब्राह्मण परिवार में। इसी से आप समझ सकते हैं कि सद्गुरु कबीर साहब की व्यावहारिक और जो सामाजिक पवित्र देशना है, वो सब ब्राह्मण धर्म के खिलाफ है। वो कभी बताते हैं कभी कभी कि रामचरितमानस का 16-17 साल की अवस्था में वो कथा करते थे, लोग सुनते थे, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संस्कार थे कि साधु संत मिलते थे, उनका बड़ा आदर करते थे, उनसे कुछ जानने का प्रयास करते थे। एक बार तो बताते हैं कि एक ऐसे साधु आए कि देह पर भस्म लगाए थे, गांजा खूब पीते थे, दातून भी नहीं करते थे। वो साहब के यहाँ 5-7 दिन रहे। आपको लगेगा कि ऐसे साधु से साहब इतना स्नेह क्यों करते थे? और वो साहब जी के सेवा से इतना प्रभावित हुआ कि कहा कि आप ऐसे चारा डाला करो, किस दिन तुम्हारे दरवाजे भी तो छोटी छोटी पक्षियां आ रही हैं, किस दिन हंस आएंगे। उनका उदात्त जीवन चरित्र में इतनी खुशबू थी, इतनी सुगंध थी, उसका वर्णन करना कठिन है। इसलिए आज ये जो इतना बड़ा विराट समाज आप देख रहे हैं,
उन्होंने ऐसा कृति किया कि चिरकाल तक ये मानवता की सेवा करती रहेगी। उनके जो विपुल विचार हैं, ज्ञान के अक्षय राशि पुंज से जीवन ओतप्रोत था। अनेक संस्मरण मिलते हैं, उसके जीवन को समझने में सहायता प्रदान करता है। अयोध्या में एक वैष्णव संत थे, सुंदर, उनके सुमधुर कंठ से ऐसी दिव्य वाणी निकलती थी, किसी भी विषय को टच करते हैं तो उसको नया आयाम दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ लिख करके बोल रहे हैं, किसी भी साखी को, शब्द को, गीता, रामायण, भागवत, भारतीय दर्शन पर तो इतना मजबूत पकड़ है कि शायद भारतीय मनीषा के किसी विद्वान में देखने को नहीं मिलता। और यह भी आश्चर्य, लोग पूछते थे कि साहब आप किस क्लास तक पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, तो कहते थे कि एक भी फेल हैं और दो भी फेल हैं। ऐसे शिक्षा आप कहीं सुने हैं? एक भी फेल और दो भी फेल। तो लोग कहते थे साहब इसका मतलब नहीं समझ पाए, तो बताते थे ऐसा जीवन था। कहे कि पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो कोई कांड हुआ होगा, वो जेल में चले गए, पुलिस वाले पकड़ ले गए, ब्रिटिश हुकूमत की बात है। तो जब जेल में गए मिलने तो एक में पढ़ रहे थे और बड़ी प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभा के धनी, जो लोग पढ़ाते थे वो भी हतप्रभ हो जाते थे। तो कहे देखो अब तो पढ़ाई लिखाई करना संभव नहीं है, अभी परीक्षा नहीं हुई थी और अब घर गृहस्थी संभालना ठीक से, क्या पता हम कब जेल से छूट के आएंगे। तो साहब एक नहीं पढ़े, परीक्षा नहीं दिए। उसके बाद पिताजी जब जेल से आए तो कहे नहीं जाओ अभी पढ़ने का समय है, पढ़ाना चाहिए। ले गए, दूसरी कक्षा में नाम दिखाए। उनकी प्रतिभा को देख करके अध्यापकों ने कहा कि ये तो दूसरी क्लास में पढ़ सकता है, दूसरे कक्षा में नाम लिखा दी। 4-6 महीना पढ़े, तब तक फिर कोई राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, फिर पिताजी जेल चले गए। फिर साहब दूसरी का भी परीक्षा नहीं दे पाए। लेकिन घर पर इतना स्वाध्याय करते थे, आप लोग सुनते होंगे कि वो रात, चांदनी रात में मोटे अक्षरों के सारे ग्रंथ पढ़ जाते थे, इतनी लगन थी। और ज्ञान तत्व को जानने की इतनी तीव्र जिज्ञासा थी, शायद वैसा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलता। इसलिए उनका व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व की विशालता का परिचय अनेक संस्मरणों से मिलता है। और इतना उदार थे कि हर आदमी जब उनके पास बैठता था तो शीतलता का अनुभव करने लगता था। कोई भी प्रश्न पूछिए, अहंकार से रहित होकर, विद्वता और पांडित्य कौशल से रहित होकर इतना समुचित उत्तर देते थे कि सब लोग सहज हो जाते थे। तो अयोध्या के संत उनका प्रवचन सुना करते थे। बड़े बड़े नित्य गोपाल दास जी से लेकर अयोध्या के जितने बड़े संत थे, तो एक संत के मन में बड़ी श्रद्धा उपजी कि राम शब्द पर ये जब बोलते हैं और राम शब्द की व्याख्या करते हैं तो हम लोग वहाँ टिक नहीं पाते हैं। हमारी सारी, ध्यान से सुनिएगा, हमारी सारी आराधना, पूजा पाठ, सुमिरण, भजन, ये श्री अभिलाष साहब के दृष्टि में सब निरर्थक है। और तर्क इतना तर्कशीलता थी और नैतिकता के साथ, उस श्रेणी की नैतिकता के साथ, प्रेम मूलक नैतिकता के साथ अपनी बात कहते थे, तो लोग विमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते थे। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि एक दिन अपने आश्रम में प्रवचन कराएं। साहब के पास गए, निवेदन किया, तो साहब हंस कर कहे कि भाई हम तो आपके खिलाफ बोलते हैं, तो हमको वहाँ प्रवचन करने के लिए ले जाने का क्या औचित्य है, क्या मतलब है? उन्होंने कहा नहीं साहब, आप सब के लिए बोलते हैं। आपके दिव्य वाणी में और अलौकिक वाणी में इतना रस है, वह रस टपकता है तो हर आदमी वहीं अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है। ऐसा लगता है सभी धर्म शास्त्रों में से छान करके
और ऐसा सारभूत अंश को कहते हैं जिससे हृदय जो है बिल्कुल गदगद हो जाता है। जो हृदयंगम, जो अब उस वाणी को हृदयंगम करता है, उसे लगता है कि तो वेद शास्त्र में जो कुछ हम पढ़े हैं वो बहुत कम है। साहब जो कहते हैं वो बड़ा अद्भुत है। वो तुरंत उनके वाणियों में विचरण करने लगता था। इसलिए साहब आप सबके लिए कहते हैं, आप चलें, हम आपके श्री मुख से अपने आश्रम में प्रवचन कराना चाहते हैं। साहब कहे ठीक है। अब वहाँ साहब जी जब जाते हैं, बहुत बड़ा प्रांगण था, बताते हैं कि कम से कम 1000 शिवलिंग वहाँ थे और सब पर बेल की पत्री, चावल सब चढ़ाए गए थे। तो आपस में लोग विनम्रता से कहे कि भाई यहाँ इतने भगवान हैं, इनको नहलाने धुलाने में तो एक आदमी का सारा समय ही खत्म हो जाता होगा। मुस्करा के गए, तुरंत जलपान किए और एक दूसरे का लोगों ने कुशल क्षेम पूछा और सत्संग के लिए आसन लगा दिया गया। साहब जी बड़ा मार्मिक प्रवचन किए, हृदय को आह्लादित करने वाला, इतना तात्विक विशद विवेचन किए कि सारे वैष्णव महात्मा वहाँ द्रवित हो गए उनकी वाणी को सुन करके। अपरिमित ज्ञान। वो लोग कहे कि भाई इस ज्ञान को तो हमें सुनने की आवश्यकता है। हम लोग रात दिन रामायण पढ़ते हैं और माला लेके पड़े रहते हैं, राम 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 कहनी। इनका तो राम जो है अद्भुत राम है। अब वास्तव में इस राम को जाने बिना, जिस राम के लिए हम लोग भजन करते हैं, माला फेरते हैं, उससे तो हम लोगों का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि अगम है, अगोचर है, उसका दर्शन नहीं हो सकता। साहब ने बहुत सुंदर प्रवचन किया कि एक तरह से समय को बर्बाद करना है। राम राम पुकारते जिभ्या परिगो रोस, सुधा जल पीवे नहीं खोद पियोन की हो। जब इस सदरूप कबीर के इस साखी का जब मर्मस्पर्शी व्याख्या की तो वहाँ बड़े बड़े महंत थे और धर्म शास्त्रों के बड़े जानकार थे। वो सब के सब द्रवित हो गए कि साहब की वाणी तो समझने लायक है, अद्भुत वचन कह रहे हैं कि जिसका हम स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, वो इस देह से तो मिलने वाला नहीं है। वो हमारे किसी जिज्ञासा, हमारे अंदर जो अदम्य शंकाएं हैं, फिर उसको हम पाकर करेंगे भी क्या। पाने वाली वस्तु सब भौतिक द्रव्य है, इसका स्वभाव है मिलना बिछुड़ना। बहुत सुंदर व्याख्या की, इतना दार्शनिक मंतव्य रखा कि सब के सब आह्लादित हो गए। प्रवचन समाप्त हुआ तो वहाँ तो भोग राग लगता, आप जानते ही हैं। तो उस मंदिर में राम जानकी का अभी जल्दी जल्दी स्थापना हुआ था और मिस्त्री लोग अपना जुगाड़ लगाए थे, मूर्ति को सेट कर रहे थे। तो महंत जी कहे कि जल्दी जाओ, ठाकुर जी को जरा भोग लगा ले आओ ताकि यहाँ पंगत हो, प्रसाद चले। तो उनके यहाँ परंपरा है, मंदिर में ले जा करके लोग रख देते हैं भोजन, पानी रख देते हैं, बहुत कुछ रखते हैं, खरिका और पानी सब, आचमन की व्यवस्था, आधा घंटा इंतजार भी करते हैं। तो वहाँ कमरा तो बना नहीं था, दरवाजे लगे नहीं थे। सब लोग साहब के पास आके बैठ गए, कुछ और सारगर्भित और पूर्ण चर्चा होने लगी। और साहब की प्रशंसा में, साहब ने आप तो हम लोगों को बिल्कुल एकदम, आपके वाणी से हम लोग संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए, आपके अद्भुत वचन तो सुनने लायक है। अब पुजारी भी, जो भंडारी पुजारी था भोग लगाने वाला, वह भी खड़ा हो गया। तो 15-20 मिनट के बाद महंत जी कहते हैं कि अरे जल्दी लाओ थाली, ठाकुर जी का भोग लगाए कि नहीं। तो दौड़ के जाता है, वो इधर आ गया और तब तक उसमें चूहा चला गया मंदिर में, और तार जुगाड़ लगाए थे रस्सी उसी के, और उस चूहा को देख करे कि बिल्ली चली गई। और बिल्ली ऐसा कस के झपट्टा मारी कि वो रस्सी टूट गया और मूर्ति गिर गई। राम जानकी के दोनों का बाँह टूट गया। अब लेके आया तो धीरे से कान में कहता है कि साहब ठाकुर जी का प्रसाद तो जूठा हो गया। जूठा ही नहीं, वहाँ बिल्ली छलांग लगाई, लगता कोई चूहा चला गया और रस्सी टूट गई। भगवान का तो हाथ पैर ही टूट गया है। तो महंत कहते चुप बेवकूफ कहेगा, अरे कम से कम इनके सामने तो मत कहो, सब जगह लिख देंगे कि जो भगवान अपना हाथ पैर नहीं बचा सका, अपना भोजन नहीं रक्षा कर सका, वो दूसरे का कल्याण क्या करेगा। कम से कम इनके सामने तो मत कहा करो, बेवकूफ कहेगा। तो साहब जी के व्यक्तित्व की ये उदारता थी, ये महिमा थी कि जो लोग सुनते थे
और इतना कस के डांट के कहे, अरे बेवकूफ, कम से कम इनके सामने तो मत कहो, अभी सब तरफ लिख देंगे, चारों तरफ फैल जाएगा कि जो भगवान अपना भोजन नहीं रखा सका, बिल्ली से अपना हाथ पैर तोड़वा लिया, तुम्हारी क्या रक्षा करेगा। तो साहब जी मुस्कुरा के रह गए। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। इस प्रकार जब हम लोग ये सुनते हैं कि साहब पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे लोग जब काशी विश्वविद्यालय में हो जाते थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, और वहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्वान आते थे। एक दिन मैं उनका प्रवचन सुन रहा था, तो कई विद्वान गए थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत काम किया था, लेकिन साहब जी के मन में बड़ी श्रद्धा थी साहब जी के प्रति, क्योंकि साहब जी के श्रीमुख से ऐसे अनिर्वचनीय वचन निकलते थे कि विद्वान भी अपने सुन करके असहज हो जाते थे। कितना स्वाध्याय करते होंगे, व्याकरण सम्मत भाषा बोलते हैं, और इतना सुंदर बोलते हैं संस्कृत, इतना सुंदर उच्चारण करते हैं कि विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले विद्वान लोग भी हिल जाते थे। ये उनके जीवन की विशेषता थी। तो वहाँ मैं सुन रहा था कि साहब जी गए, कई विद्वान थे, सबकी बात हुई। कबीर और कबीर की देन पर सब पहले के प्रोफेसर लोग बोले, और जब साहब का नंबर आया तो साहब ने कहा कि आप लोगों ने संतों को पंथाई कहा है, लेकिन सबसे बड़े तो पंथाई का जो चिन्ह मिलता है आप लोगों में मिलता है, क्योंकि आप सही समीक्षा नहीं करते। इतना साहस था कि जब वो कोई बात कहते थे इतना तार्किक ढंग से कहते थे। इतिहास, परिवेश, पूर्व पक्ष और वर्तमान कि विद्वान लोग कहते थे कि हम लोग का लिखा पढ़ना तो सब बेकार हो गया, तुच्छ हो गया। राम कुमार जी के बारे में आप लोग जानते हैं कि साहब जी ने राम कुमार जी को बहुत डांटा। डांटा क्या मतलब, चिट्ठी लिख करके भेजे, कोई जवाब नहीं दिए वो, कि आपने हमारे इष्ट के बारे में, सदगुरु कबीर के बारे में, जो भारतीय चिंतन का एक स्वर्ण स्तंभ है, और उसके बारे में आपने इतना बकवास कर डाला। उनकी 2 पत्नियां थी, लड़के थे, रमजनियां थी, फलाने ढमाके, उनके पास साहस नहीं हुआ कि उत्तर दे सके। इतना बढ़िया मार्मिक लेटर लिखे हो, तो विद्वान लोग भी हिल जाते थे। और कई आयाम है उनके जीवन का। सदगुरु कबीर साहब के बारे में जो विद्वान लोग पहले लिखते थे, पढ़ते थे, उन्हें चमत्कारिक, अलौकिक, आप तो सब जानते हैं, इस पर प्रवचन करने की जरूरत नहीं। जब साहब अपनी व्याख्या लिखे तो सबको हांसा छट गए, सब लोग पढ़ने लगे। तो जब वो अपना प्रवचन करके आए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहे कि साहब, हम लोगों को लगता है कि जब आप बोलते हैं तो हम लोग को अपने अल्पज्ञता का ज्ञान होता है कि हम लोग कितने अल्पज्ञ हैं। आप इतना विस्तार से, इतना सुंदर ढंग से, इतना सुव्यवस्थित, इतना तार्किक कि हम लोग हिल जाते हैं। ऐसा लगता है कबीर पर लिखने पढ़ने का मतलब है कि हम लोग आप जैसा जीवन जिए तब तो। ध्यान से सुनिएगा, विद्वानों की भाषा है कि कबीर साहब पर लिखने पढ़ने का तात्पर्य है कि अगर हम लोग आप जैसा जीवन जिए तब तो उसकी कोई सार्थकता है, अन्यथा उसका कोई मतलब नहीं है। आप कबीर को एकदम आत्मसात कर गए हैं, आप उसी में निरंतर खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं। आप जैसा तो आज तक किसी ने लिखा ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं। सत्य का जो, सत्य के महान अन्वेषक, सत्य के प्रति जिसका सब कुछ समर्पित था, सत्य के उद्घाटन के लिए, सत्य की घोषणा के लिए सदगुरु कबीर साहब ने काशी में रहकर इतनी गंभीरता से अपनी बात कही कि पूरी काशी नहीं, पूरे भारत के विद्वान सब सुनते थे। और उस कबीर साहब के बारे में उन्हीं के समाज के लोग, उन्हीं को सदगुरु मानने वाले इतना अलौकिकता से, चमत्कार से जोड़ दिए कि तथ्य समझ में नहीं आता। इसलिए कबीर साहब को समझने के लिए आप जैसे विद्वानों की आवश्यकता है। आप जैसे विद्वान जब लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं तो बहुत कुछ समझने का सुअवसर मिलता है। हम लोग रामचंद्र शुक्ल, आपने पढ़ा होगा उनकी किताब,
रामचंद्र शुक्ल के बारे में जब वो टिप्पणी की, उस समय तो थे नहीं, कबीर पर मेरी और शुक्ल की दृष्टि ऐसे कोई पुस्तक है, पढ़ना चाहिए। इतनी समीक्षात्मक पुस्तक है, इतना सुंदर समीक्षा किए हैं, इतना तथ्य से परिपूर्ण है कि कोई विद्वान उसका अनादर नहीं कर सकता। तो इसलिए साहब हमारा समय खत्म हो गया, और भी कोई बोलने वाला है? आपने समय नहीं बताया, इसलिए बोलते हैं। ये साहब जी के जीवन की विशेषता थी। आज हमारे कबीर पंथ जगत में, कबीर पंथ जगत के आभा मंडल में जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये सभ्यता रहेगी, तब तक वो जगमगाते रहेंगे। और जो कोई भी उन्हें पढ़ता है, ठीक से पढ़ता है, एकदम अपने को, चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, साधु हो, साधक हो, उनके जीवन के तमाम संस्मरण है जो झकझोर के रख देता है। जब वो पढ़ता है ठीक से तो वो भी एकदम जगमगा उठता है। कैसी साधना परक बातें। साहब जी जो कुछ लिखते थे वो सब उनके साधना का अनुभूति में थी। पढ़ते तो बहुत थे, तो ऐसे तमाम ऐसे संस्मरण हैं कि एक दिन और मैं सुन रहा था, कोई साधक था साहब जी के साथ, हमारी तो 1-2 बार मुलाकात हुई थी, विद्यार्थी में था। एक बार शिवपुर में गए तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो सबका पूछे, परिचय उचय पूछे। तो हम साहब से पूछे कि हम लोगों को साहब जी करना क्या चाहिए, हम लोग ने भी कुछ संदेश दे के जाएं। तो साहब बड़ा धीरे से कहे कि जो तुम कर रहे हो ये अच्छा मार्ग है, लेकिन संभल के चलना, रास्ता लंबा है। इतना मार्मिक तरीके से कहते थे कि वो हृदय को छू जाता था। और जब वो किसी को लेटर लिखते थे या संदेश देते थे तो आदमी चौंक करके जाग जाता था। ये उनके जीवन के, उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। अद्भुत था व्यक्तित्व। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति भारतीय मनीषा में बिरले लोग मिलते हैं। एक बार बताते हैं कि गए नागपुर में एक बौद्ध विद्वान के पास। अब आपको जान के आश्चर्य होगा, बुद्ध क्या कहते हैं, महावीर क्या कहते हैं। जब कभी हम तो सुनते हैं, पूरा साहित्य तो मैं पढ़ नहीं पाया। तो मैं सोचा कि बुद्ध के बारे में जब पाली साहित्य से उनका परिचय नहीं था, कितने सदग्रंथों को मंगा के पढ़े होंगे और बुद्ध के दृष्टिकोण पर अपना पवित्र मत व्यक्त किया। और यही नहीं, विदेशों के विद्वानों के ऊपर, चाइना के दार्शनिकों के ऊपर, ताओ के ऊपर लिखते हैं। इससे पता चलता है कि साहब जी साधना तो करते थे, लेकिन जो स्वाध्याय उनका था इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था कि वैसा उदाहरण मिलना मुश्किल। साहब जी पधार रहे हैं, आप सब लोग खड़े हो जाइए। इतनी बड़ी सभा, पूरा भारत यहाँ इकट्ठा हुआ है इस साहब जी के व्यक्तित्व, और उस व्यक्तित्व के सुबंध से पूरा भारत अप्लावित है। उनका साहित्य पूरे भारत में पढ़े जाते हैं। शायद कबीर पंथ जगत में इतनी बड़ी सभा, अब पूरे भारत। हम एक बार गए पिछले साल उड़ीसा, तो उड़ीसा के बगल में थे हम लोग, वहाँ के कुछ भक्त आए थे और साहब जी के बारे में कह करके वो बड़ा भावुक हो जाते थे। साहब जी गए थे तो साहब जी कहे कि देखो तुम लोग हमारा साहित्य पढ़ते रहना, कबीर साहब का प्रचार करते रहना, इससे समाज का बहुत लाभ होगा। तो इसलिए इस सदगुरु श्री अभिलाष साहब के व्यक्तित्व के कारण ही उससे आप्लावित होकर आज भारत के कोने कोने से लोग आए हैं। आप सभी लोग जो उन्होंने निर्देश दिया हमारे लिए, उस निर्देश को आत्मसात करके जीवन जिए, अपना कल्याण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। बहुत बहुत आभार पूज्य साहेब जी, आप अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल करके पधारे और सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित किए। इसी प्रकार आपका विचारों का लाभ हम सबको मिलता रहे, यही अपेक्षा है। आज विगत वर्षों की भांति पूज्य गुरुदेव जी के
संस्मरण में, उनकी स्मृति में कुछ परिचर्चा संतों से सुने और पूज्य संतजनों से सुने। पूज्य साहेब जी विराजमान हैं। एक भजन सुनते हैं, गुरुदेव जी के भजन, गुरुशरण जी से। प्रेम से बोलिए सदगुरु अभिलाष साहिब जी की जय। हमारे गुरु लेखक और कवि, हमारे गुरु लेखक और कवि, बीजक टीका और ग्रंथ लिख, अच्छी बनी छवि, पंथ के भीतर हुई सो, जान्यो भी अजनबी, हमारे गुरु लेखक और कवि। कविता में आदेश प्रभा, अंतर्गीत बनी, संजीवनी विराग आदि, आकर्षक ज्ञान घनी, चमत्कार कल्पना की बातें, चमत्कार कल्पना की बातें, लिखे कहीं ना कभी, कारण कार्य व्यवस्था परक, वस्तु स्थिति युत सभी, दिन्हों पारख ज्ञान जगा, दिन्हों पारख ज्ञान जगा, प्रज्ञा ज्ञान दबी, सत्यानंद को मिले जभी, गुरुवर अभिलाष नबी, हमारे गुरु लेखक और कवि। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है, मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है, यह वो उसका बबूला, यह वो उसका बबूला, तन ठहरता नहीं है, मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है, मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। छन छन में बदलता ये, क्षण ही में लुप्त होता,
मिट्टी के कच्चे घट में जल ठहरता नहीं है। वायु के झोंक में जो दीपक की ज्योति नाजुक, त्यों जिंदगी तुम्हारे नापायदार की है। मन में संभल के देखो, मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। मन में संभल के देखो। संसार धर्मशाला सब जीव मुसाफिर हैं, आते ही जाते रहते कोई ठहरता नहीं है। धनदार गृह कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे, अच्छी बुरी कमाई साथी तेरा वही है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। दो दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। तू चेत ये भटकता परदेश का मुसाफिर, तू चेत ये भटकता परदेश का मुसाफिर। अभिलाष देश तेरा, अभिलाष देश तेरा, संसार यह नहीं है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। यह ओस का बबूला, यह ओस का बबूला, तन ठहरता नहीं है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। मुद मंगल में संत समाज धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, यह सभा
पूज्यवर गुरुदेव जी को समर्पित सभा है। और ये सभा क्या, पूरा आश्रम ही गुरुदेव जी को समर्पित है। पूरा कार्यक्रम जो कुछ भी यहाँ से गतिविधि होती है सब कुछ गुरुदेव जी को समर्पित है। लेकिन स्मरण के लिए कुछ चर्चा करनी पड़ती है। अनेक संत गुरुजनों ने गुरुदेव जी के संस्मरण के संबंध में अपने अपने भाव व्यक्त किए हैं। और पहले से आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ते सुनते तो रहते हैं, बातें समझते भी हैं, किंतु मन का भ्रम उनके दूर नहीं होता। आवाज़ थोड़ी कम रखें। जानते हैं, समझते हैं, लोगों को बताते भी हैं, लेकिन भ्रम, अंधविश्वास, चमत्कार को पूरी तरह से काट नहीं पाते। गुरुदेव जी वैदिक परंपरा में बचपन से ही अत्यंत ओतप्रोत रहे हैं। राम, कृष्ण, शिव और विष्णु की उपासना में बचपन से ही तल्लीन रहे हैं। बताते थे गुरुदेव जी, जैसे मैं आंख बंद करता था मुझे लगता था कि मेरे चारों तरफ राम, कृष्ण, शिव और विष्णु बैठे हुए हैं, उनके दर्शन कर रहा हूँ। और अनेक प्रकार के जो कर्मकांड है वो सब किया करते थे। निर्जला व्रत जो ज्येष्ठ की एकादशी होती है निर्जला, गुरुदेव जी कहते थे कि मैं सभी एकादशी को निर्जला रहा करता था। लेकिन जब सद्गुरु कबीर की वाणियों का अध्ययन किए तो गुरुदेव जी कहते थे कि 3 महीने के भीतर मेरा सारा भ्रम टूट गया और लगा कि मैं कहाँ भटका हुआ था। ऐसा नहीं है कि उस जिस परंपरा में वे बचपन से लगे थे, सद्गुरु कबीर की वाणी पाने के पश्चात उसके लिए उसके मन में घृणा हो गई या उन्होंने उस पर ये किया था, नहीं, श्रद्धा वही रही है उनकी। लोग एक परंपरा को छोड़ते हैं, दूसरी परंपरा ग्रहण करते हैं तो पुरानी परंपरा प्रति घृणा भाव रख लेते हैं, उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। गुरुदेव जी ने ऐसा कभी नहीं किया। जब भी उल्लेख करना होता था बड़े आदर के साथ और श्रद्धा के साथ। आखिर वो हमारी नींव रही है ना, वहीं से हम आगे बढ़े हैं। भले आज हमारी समझ दूसरी हो गई, किंतु जो कुछ उसमें किया गया वो व्यर्थ तो नहीं गया, उससे एक मनोबल ही बढ़ा। तो एक सीख यह मिलती हमको कि सदैव सत्य के जिज्ञासु बन करके रहें। इस मोह में, इस पक्षपात में न रहें कि हमारे दादा बाबा परपाजा हमारी कुल परंपरा वाले अमुक परंपरा के मानने वाले थे, अमुक उपासक थे, हमें भी उसी का अनुसरण करना है। ठीक है, यदि परंपरा अच्छी है
उसमें कोई भ्रम कल्पना की बात नहीं है, कोई अंधविश्वास चमत्कार की बात नहीं है। उसमें जो कुछ है अपने लिए, मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। और उसको हमें जी जान से पालन करना चाहिए। लेकिन ये लगता है कि जिस परंपरा में हम हैं उसमें कुछ बातें युगबाह्य हो चुकी हैं, उनमें से कुछ बातें आज के संदर्भ में लागू नहीं होती हैं। तो आदर के साथ उन्हें छोड़ देने की आवश्यकता है। और ये सब समय ऐसा होता रहा है। हमारे ऋषिगण भी ऐसा करते रहे हैं। हमें किसी परंपरा का पिछलग्गू बनकर रहना नहीं है। हमें सत्य का पक्षधर होना है और सत्य के अंश हर परंपरा में कुछ न कुछ मिल जाएंगे। इसलिए सभी परंपराओं के प्रति आदर श्रद्धा का भाव रखना होगा। और गुरुदेव जी ने ऐसा करके दिखाया, केवल कहा नहीं। गुरुदेव जी कहा करते थे, जब इस साधु मार्ग में आ गए, कई वर्ष बीत गए, तब एक पूर्व के पंडित, बुजुर्ग विद्वान पंडित गुरुदेव जी से मिले। तो उन्होंने कहा, क्या महाराज, आपने क्या वैदिक परंपरा को गलत समझा, जिससे आप वैदिक परंपरा को छोड़कर कबीर विचार में जुड़ गए? तो गुरुदेव जी ने उत्तर दिया, यदि आपके अनुसार मैं कहना चाहूं, जिस लहजे में आप कह रहे हैं उसी लहजे में मैं कहना चाहूं, तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, मैंने वैदिक परंपरा को गलत समझा, इसलिए उसको छोड़कर मैं कबीर विचारों को ग्रहण किया। लेकिन मैं अपने अनुसार से कहना चाहूं तो मैं ये कहूंगा, कबीर साहब को पाकर मैं और उदार हो गया। पहले मैं वेद को अपने ईश्वरीय पुस्तक मानता था, राम कृष्ण शिव विष्णु आदि को अपना भगवान परमात्मा मानता था, हिंदू परंपरा को ही अपनी परंपरा मानता था। लेकिन मैं जब कबीर साहब को पाया, कबीर साहब के विचारों को पाया, तब वेद के साथ साथ बाइबिल, कुरान, इंजील, तौरेत, ये सारे ग्रंथ भी मेरे हो गए। रामकृष्ण बुद्ध महावीर, रामकृष्ण श्री विष्णु के साथ साथ बुद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद, लाओजे, कन्फ्यूशियस, ये सब भी महापुरुष मेरे हो गए। और हिंदुओं के साथ साथ इस्लाम, यहूदी, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब भी मेरे हो। मैं और फैल गया कबीर साहब को पा करके। कबीर साहब के विचार संकुचित विचार नहीं, जो कबीर को समझेगा, कबीर साहब के विचारों को समझेगा, वो उदार हो जाएगा, वो किसी से घृणा नहीं करेगा, गलत को गलत जानकर छोड़ देगा। और गुरुदेव जी ने यही किया। पूरी कबीर पंथ की परंपरा में सदगुरु कबीर के पश्चात, उनके देहावसान के पश्चात 550 साल तक लगातार कबीर पंथ की परंपरा चलती रही है। 550 साल के अंतराल में सदगुरु कबीर के विचारों को और विस्तार देने के लिए संतों ने कई ग्रंथ लिखे।
गुरुदेव जी पहले ऐसे व्यक्ति रहे हैं, हुए हैं, ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने सदगुरु कबीर की वाणियों को तो आज के परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित किया ही किया। उन्होंने वेदों पर वेद क्या कहते हैं लिखा। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और मानस, इन तीनों को तुलनात्मक अध्ययन करते हुए रामायण रहस्य लिखा। गीता पर बहुत पहले ही गीता सार लिखा था। उपनिषदों पर उन्होंने उपनिषद सौरभ लिखा। लाओज्जे क्या कहते, लाओज्जे की वाणियों पर लाओज्जे क्या कहते हैं लिखा। शंकराचार्य की वाणियों पर, विवेक चूड़ामणि पर शंकराचार्य क्या कहते हैं ये लिखा। बुद्धवाणी धम्मपदम पर बुद्ध क्या कहते हैं लिखा। महाभारत पर, महाभारत में मानसा लिखा। तो गुरुदेव जी संकुचित कहाँ हुए, वो तो और फैल गए। आवश्यकता है, जो सदगुरु कबीर ने कहा है, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात ना कीजिए कहें कबीर विचार। गुरुदेव जी ने इस साखी को चरितार्थ करके दिखाया अपने जीवन में। तो आवश्यकता यही है हर जगह से सार ग्रहण करने की। अभी जैसे गुरुभूषण साहब जी कह रहे थे, गुरुदेव जी ने कुछ ऐसी स्थापनाएं की है जिन स्थापनाओं को अब आज के काटना, उन्हें छोड़ना संभव नहीं है किसी के लिए। सत्संग की परंपरा तो सदगुरु कबीर के जमाने से रही, उससे पहले से भी चलती, लेकिन सदगुरु कबीर ने एक सत्संग की परंपरा चलाई। और सत्संग का अर्थ ही होता है जहां सत्य का संग हो, जहां सत्य की चर्चा हो, जहां जिस चर्चा सुनने से सत्य के प्रति श्रद्धा जगे, अनुराग जगे, प्रेम जगे, सत्य को आश्रित करने के लिए मन में भावना जगे, उस चर्चा का नाम, उस जगह का नाम है सत्संग। तो सत्संग की परंपरा तो चलती रही सदगुरु कबीर के पश्चात, लेकिन बहुत एक सीमित मात्रा में। हमारे संत कहीं जाते थे तो किसी भक्त के घर के भीतर आंगन में ही सत्संग हो जा करता था। रात में एक टाइम भोजन कर लिए, सब लोग इकट्ठे हो गए, कबीर वाणी का पाठ हो गया और एक आध घंटा सत्संग हो गया। खुल करके समाज के बीच सदगुरु कबीर की वाणियों के आधार बना करके सत्संग करने की परंपरा नहीं रही है। पहली बार गुरुदेव जी ने आंगन से निकलकर चौराहे पर आकर सत्संग करने की परंपरा चलाई। और आज देखो इतनी भीड़ यहाँ है। और ये केवल यही नहीं, पूरे पंथ में ऐसा हो रहा है। एक गुरुदेव जी की एक बहुत बड़ी देन है। कबीर साहब के विचार एक घेरे में बंद होकर कहने की आवश्यकता नहीं है। चौराहे पर कबीर सदगुरु कबीर खुद कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में ले लुकाठी हाथ, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। कबीर साहब तो बाजार में खड़े होकर अपनी बात कहते रहे, लेकिन कबीर साहब के पश्चात कबीर साहब की परंपरा में आने वाले संत बाजार में कहना बंद करके एक आंगन के भीतर कहना शुरू कर दिए। सिमटते चला गया। गुरुदेव जी उसको फिर आंगन से निकालकर चौराहे पर ले आया, बाजार पर ले आया। कबीर साहब के विचार खुल करके कहने की आवश्यकता है, लेकिन याद रखना होगा कबीर साहब के विचार कहना तो है, लेकिन कटुतापूर्ण ढंग से नहीं कहना है। कटुतापूर्ण ढंग से कहकर हम अपनी बात किसी से मनवा नहीं सकते, बल्कि उसके हृदय में, उसके भीतर में जो श्रद्धा भी रहेगी,
थोड़ी भक्ति भावना जिज्ञासा रहेगी वो भी मर जाएगी। बात सच बात कहनी है, किंतु मृदु बना करके लोगों के भावनाओं को सहलाते हुए कहना है। और गुरुदेव जी ने ये शैली दी। जहाँ जरूरत पड़े खंडन करने की, वहाँ गुरुदेव जी ने मुलाहिजा नहीं किया। जैसे सदगुरु कबीर ने मुलाहिजा नहीं किया सत्य कहने में, ऐसे सदगुरु कबीर की वाणियों की व्याख्या करते समय जहाँ खंडन करने की आवश्यकता हुई है, गुरुदेव जी ने बेमुरव्वत खंडन किया है। लेकिन ऐसा खंडन नहीं है जो खंडन किसी को चुभने वाला हो। जिसका खंडन किया जा रहा है उसे लगता तो है कि खंडन हो रहा है, लेकिन लगता है बात सही कही जा रही है। एक नई शैली दी गुरुदेव जी ने, और आवश्यकता ऐसी ही है। दूसरे की भावनाओं को आदर देते हुए जब हम अपनी बात कहेंगे तो सामने वाले को हमारी बात अपील करेगी। किसी से अपनी बात मनवानी है तो पहले उसको आदर देना होगा, उसे प्रेम का व्यवहार करना होगा, उसके प्रेम व्यवहार से उसके दिल में अपने लिए जगह बनानी होगी। और जब उसके दिल में हमारे लिए जगह बन जाएगी तब हम उससे अपनी कड़वी से कड़वी बात भी मनवा लेंगे। और दिल में जगह नहीं है तब साधारण बात भी मनवाना बड़ा कठिन हो जाएगा। और गुरुदेव जी इस कला में बिल्कुल माहिर थे। खंडन भी खूब करते थे, लेकिन लोगों को लगता था कि खंडन तो हो रहा है किंतु सच कहा जा रहा है। और गुरुदेव जी आप किसी पुस्तक को पढ़ें आपको ऐसा मिलेगा। ध्यान के संबंध में ले लें, हमारे संतगण, हमारे पूर्व के संत अलग अलग ध्यानाभ्यास किया करते थे। सदगुरु कबीर ही महाध्यानी संतों सहज समाधि भली, सहज ध्यान रहो सहज ध्यान को के चर्चा के, सहज समाधि उन मनि जाके सहज मिले रघुराई उन्होंने कहा। तो सदगुरु कबीर के ध्यान की परंपरा तो केवल कबीर साहब ने नहीं चलाई है। उस ध्यान की परंपरा कब से है? जब से मनुष्य है तब से कह सकते हैं। समय समय से उसकी व्याख्या करने वाले संत गुरुजन ऋषि मुनि होते रहे हैं। बात में कबीर पंथ की कह रहा हूँ। कबीर साहब महाध्यानी थे ही, उसके बाद उनकी परंपरा में आने वाले संत ध्यानाभ्यास किया करते थे, लेकिन अकेले अकेले। सामूहिक ध्यान की परंपरा या ध्यान शिविर का आयोजन पूरी कबीर पंथ में गुरुदेव जी ने ही पहली बार शुरू किया। और आज कबीर पंथ की हर शाखा में प्राय संतगण ध्यानाभ्यास किया करते हैं। ये सब गुरुदेव जी की देन है। गुरुदेव जी के जीवन को देखें तो हर क्षेत्र में हमें एक अनुकरणीय आदर्श मिलेगा। सभी लोग जानते हैं, यहाँ बैठे हुए अधिकतम लोग जानते होंगे, गुरुदेव जी मात्र 6 महीने स्कूल गए थे। पहली कक्षा में 2-3 महीना पहली कक्षा में, 2-3 महीना दूसरी कक्षा में। परीक्षा तो दी ही नहीं। गुरुदेव जी की स्कूली पढ़ाई मात्र 6 महीने रही होगी। अब 6 महीने जो बच्चा स्कूल गया है वो क्या क्या वो समझ सकता है, क्या समझेगा? गुरुदेव जी पुस्तकों को पढ़ करके कोई विश्वास नहीं करता है कि पुस्तकों का लिखने वाला मात्र 6 महीने का पढ़ा लिखा होगा।
ये कहाँ से प्राप्त हुआ? स्वाध्याय। शायद विवेक जी कह रहे थे, सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, साधना। सेवा भी गुरुदेव जी में खूब थी। श्री विमल साहब जी जो गुरुदेव जी के बड़े गुरु भाई थे, वे कई बार चर्चा करते हुए कहते थे, गुरुदेव जी का नाम लेकर समझ तो गए थे कि ये अब घर में रहेंगे नहीं हैं, विरक्त हो जाएंगे। तो कहते थे कि मैं सोचा था कि अभिलाष साहब साधु तो अच्छे होंगे, प्रवक्ता अच्छे होंगे, लेकिन सेवा नहीं कर पाएंगे, सेवा का काम इनसे नहीं हो पाएगा। लेकिन गुरुदेव जी अत्यंत कर्मठ रहे हैं, अत्यंत सेवा परायण। कोई विश्वास ही नहीं करता कि एक संपन्न घर का युवक जो संपन्नतम पला बढ़ा भी है, वो इतनी सेवा परायण कैसे हो सकता है? तो सेवा में भी वे पीछे नहीं रहे। और कोई भी सेवा हो, कोई भी सेवा, जिस सेवा से हम बिदक जाते हैं, जिस सेवा के नाम सुनकर हम नाक भर सिकोड़ लेंगे, ऐसी सेवा भी गुरुदेव जी किया करते थे समय से आवश्यकता पड़ती। अयोध्या आश्रम में एक संत बीमार पड़ गए थे, पेट खराब था, शौच की हाजत लगी, शौचालय तक नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही शौच करते चले गए। अब गुरुदेव जी ने अपने हाथों से तो उठाकर साफ किया। हमें बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। हमें कह दे तो मन बिदकेगा पहले, कैसे करें, हम किसी और को रास्ता देखें, जब नहीं होगा तो मजबूरी में करेंगे। गुरुदेव जी सबके सामने हो रहते हुए भी सबसे पहले ये काम कर लिए। तो ऐसी नहीं है कि ये छोटी सेवा है, ये बड़ी सेवा है, मैं ये काम नहीं करूँगा, ये काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। हर काम करने में आगे। अब मैंने कहा कि स्वाध्याय, जितनी पुस्तकें गुरुदेव जी ने लिखी है कि वह स्वाध्याय के बल पर ही। अंग्रेजी जानने वाले बड़े बड़े कई विद्वान डॉक्टर राधाकृष्णन की इंडियन फिलॉसफी नहीं पढ़ पाते हैं, समझ नहीं पाते। और गुरुदेव जी ने 2 बार दोनों खंड को शुरू से आखिर तक पढ़ डाला। कहाँ से मिला उनको ज्ञान? स्वाध्याय के बल पर। एक भिन्न भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा तो बात समझ में आती है। इंडियन फिलॉसफी जैसा कठिन ग्रंथ जो बिल्कुल दार्शनिक विषय पर है, उसको 2-2 बार उन्होंने पढ़ा। और सारी पुस्तकें आप जानते ही हैं, स्वाध्याय में बड़ा बल होता है। गुरुदेव जी के प्रति यदि मन में प्रेम है, ये कहने में यदि गर्व का अनुभव होता है कि हम सदगुरु से अभिलाष साहब जी के शिष्य हैं, या हम सदगुरु अभिलाष साहब को अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनसे प्रेम करने का मतलब है स्वाध्याय प्रेमी होना। गुरुदेव जी से प्रेम करने का मतलब है सेवा प्रेमी होना। और गुरुदेव जी से प्रेम करने का मतलब होता है साधना प्रेमी होना। जो भी कोई हो, चाहे साधु चाहे गृहस्थ हो, जो सेवा से बिदकेगा, अब सेवा क्षेत्र अलग अलग होता है, योग्यता अलग अलग होती है, आवश्यकता अलग अलग होती है, लेकिन जिस समय जिस सेवा का आवश्यकता हो, प्रसन्नता पूर्वक यदि हम वो सेवा कर सकते हैं तो निश्चित इसका फल बढ़िया हो। अब एक बात और समझ लें, जो काम जिसमें अपना हित है और दूसरों के हित समाया हुआ है, तो
अपना और दूसरों का हित जिस काम में समाया हुआ हो, जब वो काम हम प्रसन्नता पूर्वक करते हैं तब वो काम सेवा बन जाता है। और प्रसन्नता पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो कोई भी काम सेवा नहीं बनेगा। और सेवा जब हम सेवा नहीं करेंगे तो चित्त का मल दूर नहीं होगा, अंतःकरण पवित्र नहीं हो सकता। और अंतःकरण पवित्र नहीं है तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? इसलिए अपना हित दूसरे के हित जिसमें भी हो वह काम प्रसन्नता पूर्वक करिए। प्रसन्नता पूर्वक करने से एक तो काम बोझ निजान नहीं पड़ेगा, काम बढ़िया संपादित होगा और परिणाम बढ़िया आएगा। अपने खुशी होगी, दूसरे की भी खुशी होगी। स्वाध्याय से नई नई बातें सीखने को मिलेगी, सत्संग में भी नई नई बात ज्ञान की बातें सुनने समझने को मिलेगी। और इन सब का परिणाम होगा साधना। साधना का मतलब क्या है? अपने आप को निरंतर गढ़ते छिलते संवारते मांझते चले जाना, अपने मन और इंद्रियों पर स्वस्थता प्राप्त करते चले जाना। जितना जितना हम अपने आप को गढ़ते छिलते मानते संवारते जाएंगे उतना उतना हमारा जीवन ऊपर उठता चला जाएगा। और जितना जितना हमारा अपने मन और इंद्रियों पर संयम और स्वस्थता बढ़ते जाएंगे उतना उतना हमारा आध्यात्मिक विकास होता चला जाएगा। और गुरुदेव जी ने करके दिखलाया, कहा नहीं है, करके दिखलाया है। बहुत सारी बातें हैं कहने की। तो किसी से प्रेम करना अलग बात है और किसी के आदर्श का अनुकरण करना, उनके जो उपदेश है उस उपदेश को जीवन में आत्मसात करना, ये अलग बात है। और यही सच्चा प्रेम है। गुरुदेव जी में अधिकार की भावना नहीं रही है। और अधिकार छोड़ करके आप काम करेंगे ना, अधिकार भावना छोड़ करके, तो काम बढ़िया होगा। और अधिकार भावना रख करके काम करेंगे, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा अधिकार है, तब काम बढ़िया नहीं हो पाएगा। और एक बात और याद आ गई, यदि आत्मकल्याण और लोक कल्याण का काम करना है, मन में भावना है कि मैं आत्मकल्याण का काम करूं और साथ साथ जो बन सके मुझसे जिस किसी प्रकार लोक सेवा का काम करूं, लोगों को एक सही राह दिखला सकूं, तो उसके लिए जरूरी है कभी भी प्रतिक्रिया में न पड़ना। गुरुदेव जी कहा करते थे कि जब मैं साधु मार्ग में आया तभी मैंने निश्चय कर लिया था, यदि कुछ सेवा और आत्मकल्याण का काम करना है तो प्रतिक्रिया में नहीं पड़ना है, निंदा को उत्तर निंदा से नहीं देना है, निंदा सुन करके क्षोभित और शोकित नहीं होना है। गुरुदेव जी के सामने उनकी निंदा की गई, भरी सभा में निंदा की गई, हजारों के बीच में उनकी निंदा की गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं, एक शब्द में कोई प्रतिक्रिया नहीं। पीठ पीछे तो उनकी बुराई आलोचना निंदा की ही गई, लेकिन सामने एकदम बैठ करके 4 फीट की दूरी पर खड़ा हो करके उनकी निंदा की गई, लेकिन प्रतिक्रिया में कभी नहीं पड़े। न तो उन्होंने प्रवचन में उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त किया और न ही अपनी पुस्तकों में कहीं व्यक्त किया। अपनी जिस शक्ति को हम प्रतिक्रिया में अपव्यय करते हैं
उसी शक्ति का सदुपयोग यदि आत्मकल्याण और लोक मंगल के काम में करें तो हमारा भी भला होगा, दूसरे भी भला हो जाएगा। प्रतिक्रिया में जीने वाला व्यक्ति कभी शांति से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। प्रतिक्रिया हार है। शुद्ध ना होना प्रतिक्रिया में, यही जिंदगी की जीत है। अब ये जीवन जीने की बढ़िया कला है। जीवन ऐसा है, इसमें परिस्थितियां एक जैसी रहती नहीं हैं। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव। किसी के जीवन में परिस्थिति एक जैसी नहीं रही है। अनुकूलता प्रतिकूलता एक के बाद एक आती जाती रहती है। न सुख में उलझना है न दुख में उलझना है। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, कभी थोड़े बादल, कभी एकदम घनघोर बादल आ जाते हैं, लेकिन बादल स्थायी नहीं है। बादल एकदम भयंकर बादल, दिन में अंधेरा जान पड़े, इतना घनघोर बादल छा गया, लेकिन 2-4 घंटे में उसे दूर होना ही होना है। ऐसे समझ लें, कैसी विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, धैर्य रखें और जो उचित है वो काम करते रहें तो समाधान निकल जाएगा। वो विकट परिस्थिति टल जाएगी, उलझना नहीं है। गुरुदेव जी ने लिखा है, जीवन नभ में सुख दुख के बादल आते जाते हैं, है जीवन धन्य उन्हीं का जो मन पर नहीं लाते हैं। जो सुख दुख में उलझा है वह जीवन हार गया है, जिसको सुख दुख झूठे हैं वह भव से पार गया है। न धूप स्थायी है न छाया स्थायी है, इसी प्रकार न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है। सुख की स्पृहा न होनी चाहिए मन में, और दुख में उद्विग्नता नहीं होना चाहिए। गीता में इसी को कहा गया है स्थित प्रज्ञ होना। स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसकी प्रज्ञा स्थित हो चुकी है। ऐसे पुरुष की पहचान क्या है? दुख में अनुद्विग्न मन होना और सुख की स्पृहा से विगत हो जाना, ये स्थित प्रज्ञा के लक्षण है। और ये जीवन की सफलता है, ये जीवन की ऊंचाई है, जीवन जीने की कला है। सुख दुख तो जैसे दिन और रात एक के बाद एक आते जाते रहते हैं, ऐसे ही सुख और दुख एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। न दिन स्थायी है न रात स्थायी है। बस कुछ घंटे दिन, कुछ घंटे की रात होती है। धैर्य रखना है बस। और ये भी समझना होगा, गुरुदेव जी ने लिखा है एक जगह, वह साधक अभागा है, या कह सकते हैं उस साधक का दुर्भाग्य है जिसके जीवन में प्रतिकूलता नहीं आती है। बात उठी लगेगी ना? प्रतिकूलता से सब डरते हैं। प्रतिकूलता हमें कसौटी में कसने के लिए आती है, हमें मांझने के लिए आती है। घबरा गए, काम करना छोड़ दिए, हम इतनी सेवा करते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम भी हमारी बुराई हो रही, हमारी निंदा हो रही है, हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, छोड़ दिए, आगे नहीं बढ़ पाओगे। न आत्म कल्याण का काम होगा न सेवा का काम होगा। जितनी बड़ी प्रतिकूलता होगी, हमारा धैर्य रखें, हमारा जीवन उतना चमकेगा। जब आकाश में बादल आ जाते हैं तो चंद्रमा का प्रकाश छिप जाता, चंद्रमा ढक जाता है, लेकिन जब बादल हटता है तो ऐसा लगता है चंद्रमा और ज़्यादा प्रकाशित हो गया। वही रहता है चंद्रमा, लेकिन बादल जब आवरण हटा तो लगा चंद्रमा ज़्यादा प्रकाश देने लगा है। ऐसे ही प्रतिकूलता के बादल तो आएंगे। धैर्य रखें,
चमकेगा जीवन। जो कांटों से संकुल हो वह पथ मेरे जीवन का, प्रतिकूल परिस्थिति में ही मल धुलता है इस मन का। ये गुरुदेव जी की कविता का अंश है। जितनी प्रतिकूलता आएगी मन का मैल उतना धुलेगा। गुरुदेव जी के जीवन में भी प्रतिकूलता आई, लेकिन अपना काम वो स्थिर पूर्वक करते चले गए। प्रतिकूलता विदा हो गई और उतनी चमक आती चली गई गुरुदेव जी के जीवन में। ये सीख हमें लेने की आवश्यकता है। हम ये सीख नहीं ले पाते हैं, थोड़ी निंदा में घूम जाते हैं। देखो, दो चीज होती है। वैसे तो निंदा किसी को प्रिय नहीं होती, सबको प्रशंसा ही प्रिय होती है। जीवन जीने की कला जो हम जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लोगों को बताते हैं, लिखते पढ़ते हैं, सबका फल क्या होना चाहिए, परिणाम क्या होना चाहिए। निंदा सुन करके शुद्ध न होना और प्रशंसा सुन करके खुशी प्रकट न करना, प्रसन्न न होना। निंदा सुन करके शोभित हो गए, प्रशंसा सुन करके फूल गए, हर्षित हो गए, तो ज्ञान मान कुछ है नहीं। सारा ज्ञान कथक्कड़ी ज्ञान है बस। इस ज्ञान से काम नहीं होगा। ज्ञान का अर्थ ही होता है निंदा सुन करके दुखी न होना और प्रशंसा सुन करके हर्षित न होना, समता में जीना। सदगुरु कबीर ने एक साखी में कहा है, समता कहिए ज्ञान। ज्ञान का अर्थ क्या है? समता, सब परिस्थिति में समभाव में रहना। समत्वम योग उच्चते कहा गया है गीता में। समता ही योग कहलाती है। और गुरुदेव जी के जीवन में यह दशा हमें देखने को मिली है। उसी भाव को तो अंगीकार करना है। याद करने का अर्थ क्या है? उनमें क्या क्या महानता थी, एक कह देना सरल होता है। उसका अनुकरण करना, उस महानता को आत्मसात करना, ये तो कठिन है और यही उनकी भक्ति का फल है। गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे, उपासना का अर्थ क्या होता है? समारोह से उपासना का अर्थ होता है श्रद्धा, भक्ति, प्रेम। लेकिन उपासना, उपासना, उप मतलब निकट, आसना का मतलब होता है बैठना। तो उपासना का अर्थ हुआ है निकट बैठना। जैसे हम पानी के निकट बैठते हैं, अपने आप शीतलता मिलती है। आग के निकट बैठते हैं, अपने आप गर्मी में उष्णता मिलती है। बराबर चोर के पास बैठो तो चोरत्व के संस्कार मन में आ जाएंगे। शराबी के निकट बैठो तो शराब पीने के संस्कार मन में आ जाएंगे। लेकिन किसी संत के, किसी वैराग्यवान संत के निकट बैठेंगे तो उनके संतत्व का प्रभाव, उनके वैराग्य का प्रभाव अपने जीवन में पड़ेगा। तो उपासना का अर्थ होता है गुरु के ज्ञान के निकट, गुरु के उपदेश के निकट, गुरु की आज्ञा के निकट या गुरु के आदर्श के निकट अपने मन को बैठाना। और मन को बैठाने का अर्थ होता है गुरु की आज्ञा का पालन करना, उनके उपदेश को जीवन में अंगीकार करना, उनके आदर्श को जीना। ये उपासना है। केवल बाहरी ऊपर तो भक्ति कर लिए, ये उपासना नहीं होती। और भक्ति क्षेत्र में देखें तो यहां भी गुरुदेव जी का आदर्श स्थापित करते हैं। जब तक हमारे दादा गुरु जीवित थे, गुरुदेव जी के गुरु, गुरुदेव जी जब भी उनके पास जाते थे तो कभी भी खड़ाऊ या चप्पल पहनकर नहीं जाते थे। वहां बैठे तो बस यहाँ उतार देते थे, नंगे पैर अपने गुरु के पास जाते। जीवन भर गुरुदेव जी ने ये किया है। हम लोग तो अपने खड़ाऊ पहन, चप्पल पहन, जूते पहन कर चले जाते थे। लेकिन गुरुदेव जी ने अपने गुरु के पास कभी भी खड़ाऊ चप्पल पहनकर वे नहीं गए, नंगे पैर ही जाते रहे।
भक्ति को भी उन्होंने जिया है, भक्ति का आदर्श भी प्रस्तुत किया है। अपने बड़े गुरु भाइयों के की खड़ाओं पर गुरुदेव जी ने कभी पैर नहीं रखा, और यदि भूल से बड़े गुरु भाइयों की खड़ाओं पर पैर पड़ गया तो या तो गुरुदेव जी से पानी से धो करके रखते थे या अपने कपड़े से पोंछ करके रखते थे। ये भक्ति का क्षेत्र, उपासना का क्षेत्र भी गुरुदेव जी ने जी करके दिखलाया। हम ये नहीं कर पाते। व्याख्यान कर लेना अलग बात होती है। तो गुरुदेव जी के जीवन के किसी भी पहलू को हम देखें तो हर पहलू अपने आप में परिपूर्ण नजर आता है। चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, चाहे भक्ति का क्षेत्र हो, उपासना का क्षेत्र हो, साधना का क्षेत्र हो, वैराग का भी क्षेत्र हो, और ज्ञान का क्षेत्र तो सब सामने ही है। गुरुदेव जी ने ये निश्चय कर लिया था कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है किसी चीज के लिए। जब ये आश्रम बना, इसकी स्थापना हुई, तब कलकत्ता निवासी भक्त श्री प्रेम प्रकाश जी ने गुरुदेव जी कहा, साहब ये रसीद छपाकर भक्तों को भेजा था। गुरुदेव ने कहा ये बिल्कुल नहीं हो सकता। भक्त लोग अपनी श्रद्धा से जो दे देंगे वो ठीक, मांगेंगे ना, हम मांगेंगे नहीं कभी कभी। और हम लोगों को कह दिया था मांगना नहीं है। जब वहाँ रहते थे प्रीतम नगर में, उसमें कुछ भी तो नहीं था हमारे पास। तो गुरुदेव जी कई बार हम लोगों से कहते थे, तुम भले भूखे रह जाना लेकिन किसी के घर कुछ मांगने के लिए मत जाना। 2 दिन 3 दिन के भूखे हो, यदि इस कॉलोनी वाले को पता चलेगा कि साधु आश्रम में भूखे पड़े तो वो खुद लाकर तुम्हें खिला देंगे, लेकिन तुम मांगने के लिए मत जाना। और मांगने की नौबत कभी आई नहीं। इतना बड़ा आश्रम बन गया, किसी के लिए कुछ मांगा नहीं गया। वो तो आप लोग स्वाभाविक लगता है कि यहाँ देना चाहिए, देते हैं, बस अपने आप होता चला जा रहा है। मांगना नहीं पड़ता है, बस सेवा करते चले। याद रखना होगा, सेवा करने वाले व्यक्ति को कभी कमी नहीं पड़ेगा, कभी भी। बटोरने वाले को तो कमी ही लगेगा। सेवा करते जाओ, सेवा करते जाओ, जो मिल रहा है उसमें से उदारतापूर्वक सेवा करते जाओ, कभी कमी नहीं पड़ेगी। गुरुदेव जी ने जिया भी और हम लोगों को आदर्श भी दिखलाया। एक बात अब अपनी कहकर समाप्त करूंगा, यद्यपि कई बार चर्चा हो गई है। गुरुदेव जी शुरू में तो जब हम लोग नहीं आए थे तब अपने पास पैसा रखते थे, हिसाब किताब पुस्तकों को वही गुरुदेव जी देखते थे। लेकिन जब ये आश्रम बना, इसकी स्थापना हुई, कुछ दिन पश्चात ही गुरुदेव जी ने अपने पास पैसा रखना बंद कर दिया। उनकी झोली में 1 रुपया भी नहीं रहता था कभी भी। सब दूसरे संलग्न रहते थे और सब संस्थान आकर के जमा हो जाता था। एक बार गुरुदेव जी एक प्रदेश में थे, गुरुदेव जी का कार्यक्रम था, तो जैसे कार्यक्रम समाप्त हो तो भगत लोग आते थे, कोई पैसा चढ़ाते थे अपने हिसाब, श्रद्धा जैसे की श्रद्धा होती थी। क्योंकि मुख्य प्रवक्ता गुरुदेव जी थे, चढ़ाते थे। तो लोग 1-2 आदमी ने देखा कि महाराज जी के पास इतना पैसा चढ़ता है, ये तो बहुत पैसा होगा। इस पैसे पर यदि हाथ साफ कर लिया जाए तो कितना मिल जाएगा? हाथ साफ करने का अर्थ समझ गए होंगे। तो गुरुदेव जी के निवास था इस जगह। गुरुदेव जी रात में सोए थे, झोली टेबल पर या खूंटी में टंगी हुई थी। एक बाहर से एक चोर आया, डंडा डालकर किसी प्रकार से झोली को उठाया। बेचारे को एक पेन मिली, एक डायरी, पैसा को नहीं मिला। बड़ी मेहनत खत्म खराब हो गई उसकी। तो परिणाम क्या हुआ? उन्होंने रखा कुछ नहीं, लेकिन इतना तो हो गया ना। इसलिए मैं कह रहा था, अधिकार की भावना छोड़ दें, बटोरने की भावना छोड़ दें, सेवा की भावना रखें, तो कभी भी जीवन में कमी का अनुभव नहीं होगा।
और जो अधिकार की भावना रखता है और बटोरने की भावना रख सकता है, वो चाहे कुछ और बन जाए, साधु नहीं हो सकता, वो साधना नहीं कर सकता, क्योंकि मन तो अधिकार में जाएगा ना, और बटोरने में जाएगा। तो गुरुदेव जी ने हर प्रकार से मैं आदर्श दिखलाया है। कितना हम ग्रहण कर पाते हैं, कितना उस पद पर चल पाते हैं, इसका मूल्यांकन तो आप लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, गुरुदेव जी ने जो सीख दी, जो उपदेश दिया, गुरुदेव जी जो निर्देश दिया, उसी के अनुरूप हो रहा है। आज 12 साल पूरा हो गया गुरुदेव जी का शरीर शांत हुई। ये 13वां कार्यक्रम है गुरुदेव जी के देहावसान पश्चात। लेकिन गुरुदेव जी ने जो सीख दी है, उस सीख आश्रम के संत पालन कर रहे हैं, उसी परिणाम में आप सब इतनी बड़ी मात्रा में आते हैं, आपका प्रेम है। गुरुदेव जी की सीख यहाँ के संत अनुकरण करते रहेंगे और आपका प्रेम बना रहेगा, तो हमारा और हम और आप दोनों गुरुदेव के बताए पद पर चल कर अपना भी कल्याण करेंगे और गुरुदेव के आदर्श को और समाज में फैलाने का काम करेंगे। मैंने बहुत कुछ कह दिया है। जो कुछ गुरुदेव जी ने आदर दिखलाया है, अनुकरण करना है हमें और आपको। यह गुरुदेव के प्रति श्रद्धांजलि होगी और आप सबके प्रति शुभकामनाएं करते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर अब विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।